जी मैम, आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है। क्या कुछ माना जाए, क्या टिकटों को लेकर कुछ आज फाइनल हो सकती है? बिल्कुल, अब तो फाइनल होंगे ही प्रत्याशी, चुनाव सर पर है। तो वहीं पे कंगना राणावत का एक बयान आया है, लगातार बयान आ रहे हैं इस तरह के। देखिए, जिस तरह से जिन बातों का उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि राजे रजवाड़ों का दौर जा चुका है, तो मैं कहना चाहती हूँ, उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ, उनकी याद ताजा करना चाहती हूँ कि 6 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, वो रजवाड़ा होने के नाते सत्ता पे काबिज नहीं हुए। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़कर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके वो हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री बने। उसी तरह से उनकी धर्मपत्नी जो हमारी सांसद हैं प्रतिभा सिंह जी 3 बार सांसद बनी हैं। विक्रमादित्य सिंह जी 2 बार विधायक बने हैं। तो ये रजवाड़ा और राजा होने की वजह से नहीं जीते हैं, नहीं बने हैं। जनता ने अपना आशीर्वाद उनको दिया है। तो इस तरह की बातें करना, हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जो जनता है, जिन्होंने इन लोगों को अपना आशीर्वाद दिया, जिनका विश्वास है इन लोगों में, जिन्होंने चुनकर इनको भेजा, ये उनका भी अपमान है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसका हम खंडन करते हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पप्पू कह के बुला रही हैं, विक्रमादित्य जी को पप्पू कह के बुला रही हैं। जो बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ा हुआ हो, विक्रमादित्य की बात कर रही हूं, सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ा हो, राहुल गांधी जी जो रिनोन्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर निकले हों, उनके बारे में, और वो सांसद भी हैं राहुल गांधी जी, उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना हिमाचल की जनता को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ना ही हिमाचल के किसी भी व्यक्ति को इस तरह की बातें जो है वो पसंद आएंगी। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, जनता चुन के भेजती है और मुद्दों पर बात होनी चाहिए। तो हम तो उनकी इस बात का खंडन करते हैं। और साथ में ये भी कहती हूँ कि इन लोगों से क्या उम्मीद करेंगे जो 12वीं के बाद इंटर करवाते हैं। देश के बात से तो किसी ने इनकार नहीं किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो हिमाचल की बेटी है, भाजपा का निर्णय है, चुनाव मैदान में है, तो अच्छी बात है। मैंने भी खुद कहा कि हिमाचल की बेटी है, चुनाव लड़ रही है, अच्छी बात है। तो इस बात से तो किसी ने इनकार नहीं किया, ना कोई इस पर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है। वही खुद पप्पू कहकर इतने बड़े नेताओं के बारे में कह रही है जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, इसका हम खंडन करते हैं। यही भाजपा अध्यक्ष बिंदल का बयान आया है कि कांग्रेस की घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अभी हमारी सरकार को 1 साल 5 महीने होने जा रहे हैं। अभी हमारे पास 3.5 साल और हैं। जो हमने जनता से वादे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन मैं सुन रही थी उन लोगों को, वो कह रहे थे कि 1500 का क्या अभी पूरी की हैं, उनमें ओपीएस भी था, महिलाओं का था, और स्टार्टअप भी है, और दूध का मूल्य हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, और हर जिला में जो अंग्रेजी, हर उसमें विधानसभा में जो हमने अंग्रेजी कक्षाएं शुरू करने की बात करी है। हम तो कर रहे हैं काम। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार थी पहले तो। 15 लाख आए किसी के खाते में, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ?
अभी हमें 15 महीने हुए सिर्फ, और 15 महीने में इनको सारी गारंटी चाहिए, लेकिन 10 साल में इन्होंने कौन सी गारंटी पूरी की, मैं वो पूछना चाहती हूं। कांग्रेस ने लगातार कह रही है जो इलेक्शन कमीशन में शिकायत करते हैं 15 तो क्या इलेक्शन में अभी एक्टिव मोड पे, तो क्या जनता कुछ लेके जाएगी? बिल्कुल लेके जाएंगे, और जनता ने सबने देखा है, कोई ये छुपी बात थोड़ी है। जयराम जी की अपनी टीम के साथ जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त के पास इसको रोकने का काम किया। ये कहते हैं कि चुनाव के समय पे ऐसा क्यों किया, क्यों? मैं पूछना चाहती हूं, क्या हमारे 5 वर्ष पूरे हो गए? नहीं हुए, अभी हमारे पास 3.5 साल है। 3.5 साल में जो बाकी 5 गारंटी बची है उसको हम पूरा करेंगे। तो ये सिर्फ आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हीन है, इसलिए ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उलझुल बातें करते हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो ये अपने काम को लेकर आते हैं। हम अपने काम को लेकर याद दिलाना चाहती हूं, ये वही कांग्रेस है जिसने इस देश को आजाद कराया, ये वही कांग्रेस है। वो कह रहे थे सड़कें इसलिए नहीं बनाई, मैं उनके एक उसमें देख रही थी, वो कह स्वर्गीय शास्त्री जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो 62 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, और 99 में जो कारगिल की लड़ाई हुई, वो ऐसा कहकर ना केवल पूर्व के नेताओं का अपमान कर रही है, बल्कि उन सभी हमारे जो वीर बहादुर सैनिक थे जिन्होंने इन लड़ाइयों में अपनी शहादत दी थी, उनका भी अपमान करते हैं। इतनी सड़कें बनाई, इतना देश को आगे ले गए, ये कैसे कहते हैं कि पूर्व के जितने भी नेता थे उन्होंने काम नहीं किया? भ्रष्टाचार पे ये बात कहते हैं, किस मुंह से ये बात करते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा माननीय कि ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सही कहा होगा। और अगर इससे भी तसल्ली इनको नहीं हो रही है, तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी, उनके पति का बयान सुन ले, वो क्या कह रहे हैं। ये केवल भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। तो क्या वो गलत कह रहे हैं? देश की सुरक्षा की ये बात करते हैं, तो आपने देखा होगा सोनम वांगचुक जी, उनको सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। इनके पास मुद्दे नहीं है, महिला हितैषी बनने का ये लोग दावा करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, जब हाथरस, उन्नाव, मणिपुर, BHU, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, और जो हमारी महिला पहलवान खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में मशहूर किया, बढ़ाया मान देश का, जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, उन्होंने अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखी। तो मैं पूछना चाहती हूं कि भाजपा के कितने नेताओं ने उन महिलाओं के पक्ष में बोला? आप दिखा दीजिए किसी इनके महिला नेत्री या इनके किसी बड़े नेता का बयान महिला उत्पीड़न पर अगर इन्होंने एक शब्द भी कहा हो, तो ये दोगलापन जो है ना, ये चलेगा नहीं। और कांग्रेस पार्टी अपना जो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अपना घोषणा पत्र लेके आई है, उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, महिला हो, और हिस्सेदारी का न्याय। 5 न्याय हम लोग लेकर आए हैं। और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो पहला महालक्ष्मी गारंटी योजना लेकर आए हैं, जिसमें परिवार की एक गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल में मिलेगा, ताकि वो अपना काम, अपना रोजगार शुरू कर सके। दूसरा,
आधी आबादी पूरा हक, अगर केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो केंद्रीय सरकार में जो नियुक्तियां होंगी उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। और तीसरा, नारी शक्ति सम्मान गारंटी। इसमें आंगनवाड़ी हो गया, मिड डे वर्कर हो गया, आशा वर्कर हो गया, इन लोगों को जो मासिक वेतन मिलता है उसमें केंद्र सरकार का जो योगदान है उसको दुगना किया जाएगा, ताकि ये महिलाएं सम्मान पूर्वक अपना ड्यूटी कर सके, इसलिए उनके वेतनमान को दुगना किया जाएगा। फिर उसके बाद अधिकार मैत्री, देश भर की हर पंचायत में एक महिला की नियुक्ति होगी अधिकार मैत्री के रूप में, जो महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताएगी और उनको हक दिलाने के लिए, उनके न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए उनकी सहायता करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर में हर पंचायत में कितनी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और उसके बाद सावित्रीबाई फुले हॉस्टल गारंटी, कि देश भर के हर जिले में महिलाओं को जो नौकरी करती हैं, कामकाजी महिलाओं को एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण देने के लिए सावित्रीबाई फुले हॉस्टल का निर्माण करेंगे, ताकि हमारी बहनें वहां पर रहकर अपनी सुरक्षित वातावरण में रहकर नौकरी करेंगे। इसी तरह श्रमिकों के लिए क्या है कि उनकी इंश्योरेंस होगी और 25 लाख तक उनका मुफ्त में इलाज होगा। और युवाओं के लिए स्टार्टअप 5,000 करोड़ का होगा। और किसानों के लिए सबसे बड़ी गारंटी जो है एमएसपी, जैसे ही सरकार बनेगी वो एमएसपी देंगे। और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जिसका जितनी हिस्सा बनता है उनको उनकी हिस्सेदारी दी जाएगी। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक दूरदर्शिता है, एक विजन है। और मैं ये बता देना चाहती हूँ, जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बना है, जो चुनावी घोषणा पत्र बना है, वो बंद कमरों में बैठ के नहीं बना है। वो किसानों का निर्णय जो लिया है, मैनिफेस्टो में जो डाला है, वो किसानों से बात करके कि उनके लिए क्या होना चाहिए, युवाओं से बात करके युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, महिलाओं से बात करके महिलाओं के लिए उनका मैनिफेस्टो में वो डाला है। तो हर वर्ग से बात करके हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र है वो तैयार हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसको करके दिखाती है। और यही हमारा एक सोच है, और उस सोच को हमने समय समय पर पूरा किया है। और आज आप देख सकते हैं, देश में जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने पहली प्रधानमंत्री बनाई, पहली राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण। तो ये सब हमारी दूरदर्शिता है और हमारी सोच है। तो हम अपनी सोच को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, और हम अपना जो ये घोषणा पत्र है इसको हमारी महिला कांग्रेस की जो बहनें हैं वो घर घर में लेकर जाएंगी। और ये गारंटी फॉर्म जो है ये हम लोग लोकसभा चुनाव के लिए इसको भरेंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और जो भाजपा ये जो सत्ता में बैठी हुई है 10 वर्षों में, इन्होंने ना महिलाओं के लिए कुछ किया, ना किसानों के लिए किया, ना युवाओं के लिए किया, किसी भी वर्ग के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ये हम नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़े कहते हैं ना। किसानों ने अपनी मांग रखी तो उनको लाठी डंडों से पीटा। युवाओं का आपने हाल देखा है कि वो नौकरी मांग रहे हैं, तो आप देखिए क्या हुआ यूपी में। हिमाचल प्रदेश में भी पुलिस भर्ती घोटाला हुआ। तो इन्होंने काम कुछ नहीं किया, इसलिए ये मुद्दों को भटकाने के लिए उलझुल की बातें करते हैं। और हम आज भी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है और चाहे हमारे जो 6 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हमारा मुद्दा यही रहेगा कि पूर्व में भाजपा ने महंगाई, बेरोजगारी